हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने 26 फरवरी 2023 को हुए आबकारी की परीक्षा में आए हुए जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, जब एक नियमित चतुष्फलक की भुजा की लंबाई √3 है तो ऊंचाई क्या होगी। नियमित चतुष्फलक मीन्स होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन, जो इस तरीके से बनता है। मतलब ये 3D पिक्चर है इसकी सारी भुजाएं जो है रेगुलर मीन्स सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो माना कि हम मान लेते हैं इसकी ए है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है ये इसका बेस है। तो हमें क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई पूछा है। तो यदि हम यहाँ से ऊंचाई इसकी ये होगी, जो यहाँ सेंटर से ये इसकी ऊंचाई होगी, तो ये निकालने के लिए क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाइट का फॉर्मूला होता है इसका √6/3 इंटू ए होता है, जहाँ पर ए जो है उसकी सारी भुजाएं हैं। तो क्वेश्चन है ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ए जो है भुजा इसकी दी हुई है √3, तो ये √3 है, तो ये कैंसिल होगा तो ये भी √3 हो जाएगा, और ये √3, तो यहाँ पर भी जो है √3 और ये √2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, √2। हाइट हो जाएगी √2 यूनिट दी हुई नहीं है तो यूनिट, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब और 5 क्यूब का माध्य क्या होगा। माध्य मीन्स एवरेज ही निकालने बोला है। तो जो n नेचुरल नंबर्स होती है उनका क्यूब्स का जो एवरेज होता है वो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, n नेचुरल नंबर का क्यूब जो है, क्यूब्स का एवरेज जो होता है वो n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय 4 होता है। तो यहाँ पर n कहाँ तक है, 5 तक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5 है, और उनका माध्य निकालने का है, एवरेज निकालने का है। तो n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5+1 का होल स्क्वायर और नीचे 4, 5 और 6, 6 36, और ये 4 9 36 हो गया, 9 5 45। तो आंसर हो जाएगा डी, 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी और सी 7 कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एवं ए और सी मिलकर इसी कार्य को क्रमशः 12 एवं 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी उसी काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ ये। बी और सी मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर कर रहे हैं 16 दिनों में। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के कार्य की यूनिट एज्यूम कर लेंगे हम। तो इसमें 16 या 48 एलसीएम आ रहा है तीनों का, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 48 यूनिट वर्क है। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी 8 6 48, 6 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम बी और सी का 6 यूनिट है, 12 12 4 48, तो ये हो जाएगा ए और बी की 4 यूनिट पर डे करते हैं, और ए और सी 16 या 48 3 यूनिट पर डे करते हैं। तो बी, ये सब ए बी सी हमने एफिशिएंसी एज्यूम की है, तो बी सी बराबर 6 है, ए बी बराबर 4 है, और ए सी बराबर 3 है। हमको ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि ए बी सी उस काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं ये पूछा है। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a, 2 बाहर ही लेते हैं, 2ab, a प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 13 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13/2, मीन्स कंबाइंड एफिशिएंसी 13/2 है। मीन्स एक दिन का काम तीनों मिलकर कितना करेंगे, 13/2 यूनिट करेंगे। तो 13/2 यूनिट एक दिन में, तो पूरा काम कितना है अपना 48, तो 48 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, 48/13/2, 48/13/2, 2 ऊपर चला जाए, तो ये हो जाएगा 96/13। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 96/13 दिनों में पूरा करेंगे ए बी सी और तीनों मिलके, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुएं ए और बी की कीमतें 4:1 में है,
ए की कीमत 30% से बढ़ गई, जबकि ए और बी की सम्मिलित कीमत 25% से बढ़कर 2125 रुपये हो गई, तो बी की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई है? ए और बी की कीमतें 4:1 में है, तो ए की कीमत जो है हम मान लेते हैं 4x है और बी की कीमत जो है वो है x है। कीमत सम्मिलित कीमत 25% से बढ़ गई है। 25% बढ़ना मीन्स 1/4, 25% 1/4 के बराबर होता है, तो 25% से बढ़ना मीन्स 5/4 टाइम्स हो जाना, तो 5/4 टाइम्स हो गया है 25% से बढ़कर। क्या सम्मिलित कीमत कितनी? 4x प्लस x 5x, तो ये जो है किसके बराबर है? 2125 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 25 है, ठीक है, तो ये होता है 25 8 200 और 25 पंचे 125, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये 4 इस तरफ जाएगा तो 84 इंटू 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 84 इंटू 4 हो गई, तो कीमत भी निकल के आ जाएगी। a की कीमत कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 85 इंटू 4 हो गई, और b की कीमत हो गई 85 इंटू 4, ठीक है। अब b की कीमत में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा है। b की कीमत में कितनी वृद्धि, उसको इंटू कर लेते हैं। 4 5 20, 2 4 8 32, 340, इसकी कीमत 340 आ गई, और इसकी हो गई 85 में 16 का, 16 पंचे 80, 8 16 8 128, 128 और 8 136, तो इसकी कीमत कितनी आ गई? 1360, ठीक है। तो ए की कीमत और बी की कीमत आ गई है। अब लिखा है कि ए की कीमत जो है 30% बढ़ी हुई है। 30% बढ़ना मीन्स कितना हो गया? 3/10, और 3/10 मीन्स 13/10, 13/10 हो गई है उसकी कीमत, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ए की बढ़ी हुई कीमत इतनी हो जाएगी, इसको 13 इंटू 136, और ये पूछा है तो बढ़ी हुई कीमत 2125 है, 2125 में से इसको माइनस कर देंगे, इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 13 6 78, 7 13 39 और 40 और 46, 4 13 एकम 13 और 4 17, 1768 आ गया। इसमें 1768 माइनस कर देंगे, 1768 माइनस कर किया इसमें से, तो ये हो जाएगा 7 5 3 357, तो इसको भी माइनस किया 357 आया, तो बचा ये जो कीमत है किसकी बढ़ी हुई कीमत है? बी की बढ़ी हुई कीमत है, और बी की पुरानी कीमत कितनी? 340, तो इसमें अंतर निकाल लेते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 17। तो आंसर कितना है? 17। बढ़ी हुई कीमत में कितनी वृद्धि हुई? 17 रुपए की, तो ये आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1008 रुपए हो जाती है एवं 3.5 वर्षों में 1164 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 3.5 वर्षों में 1164 रुपए हो जाती है, और 2 वर्षों में हो जाती है कितनी? 1008 रुपए हो जाती है। यदि हम माइनस कर दें तो इन वर्षों में 3.5 वर्षों में 2 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6, और ये हो गया 5 156, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमको हमारा 1.5 वर्षों का ब्याज आ गया 156 रुपए। 1.5 वर्षों में 156 रुपए ब्याज आ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा? 156 बटे 1.5 मीन्स ये लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 104 रुपए, और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 208 रुपए, और वहीं पर 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है 1008 रुपए, तो 2 वर्षों में 2 वर्ष का ब्याज जो है 208 रुपए है, और 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो 1008 रुपए है, तो यदि 1008 में से 208 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने? क्या आ जाएगा? ये मूलधन आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट जो होता है मिश्रधन में मूलधन जुड़ा होता है और ब्याज जुड़ा होता है, तो ब्याज हमने माइनस कर दिया तो ये मूलधन आ गया, तो मूलधन आ गया हमारे पास। दर हमको निकालना है, टाइम हम 1 साल का ले लेते हैं, और ये 1 साल का ब्याज जो है हम 104 रुपये निकाल चुके हैं, तो इसको 104 के बराबर रख देते हैं, तो हमारा रेट आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो रेट बराबर कितना हो गया? 104 बटे 8, तो इसको करेंगे 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और ये 13 बार कट जाएगा ये, तो रेट कितना आ गया? 13%। आंसर कितना हो जाएगा?
ए 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद बॉक्स के आयाम 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। मोटाई बॉक्स की 2 सेंटीमीटर है। 60 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बॉक्स की कीमत क्या है? बॉक्स जो है इस टाइप से है, ये बॉक्स है, इसके आयाम दिए हुए हैं, इसको 10 मान लेते हैं, ये है 20 और ये जो है इसको 30 मान लेते हैं। ठीक है, ये आयाम दिए हुए हैं। तो इसकी मोटाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर और 60 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बॉक्स की कीमत निकालना। तो किसी मेटल का बना हुआ होगा, इसकी मोटाई दी हुई है, अंदर से एक खोखला बॉक्स है, मोटाई दी हुई है मीन्स जैसे ये वाला जो है ये इसकी मोटाई है, यहाँ से भी मोटाई होगी इसकी, ये मोटाई है। तो यदि हम इसको मोटाई को काउंट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या होगा कि ये बॉक्स जो है खोखला है, इसकी मोटाई जो है उसी की कीमत है, मोटाई जो है किसी मेटल से बना हुआ है उसी मेटल की कीमत निकालना है हमको, कितने मेटल कीमत जो मेटल से बना हुआ है उस मेटल की कीमत कितनी ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाहर का जो बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम निकाल के अंदर के बॉक्स से माइनस कर देंगे, अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो मोटाई निकल के आएगी, जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो उसके मेटल के वॉल्यूम निकलेगा और उसी की कीमत निकालेंगे हम 60 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये मोटाई है, यदि मैं देखूँ ये 30 है, यदि 30 सेंटीमीटर है ये, और इसकी मोटाई यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 2 है, तो अंदर वाले बॉक्स का यदि मुझे आयाम निकालना है तो 30 में से 2 बार 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर वाले बॉक्स के लिए ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी तरह ये 20 है, ये 20 है, इसकी यहाँ से मोटाई होगी, यहाँ से भी मोटाई होगी इसकी, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, तो ये अंदर वाले बॉक्स के लिए 20 जो है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसी तरह ये जो 10 है अंदर वाले बॉक्स के लिए 4 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अंदर वाले बॉक्स के डायमेंशन क्या आ गया, 16, 6 और 26। यदि बाहर वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के उसमें से ये माइनस कर देंगे तो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं, बाहर वाले बॉक्स का क्या हो जाएगा, 20 गुणा 10 गुणा 30 माइनस बाहर वाला बॉक्स के डायमेंशन कितने, 16 गुणा 26 गुणा 6, ये वॉल्यूम आ जाएगा। और क्योंकि कीमत जो है 60 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से है तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 3 दूनी 6000 है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 16 छंग 96, इसमें 26 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 36 3 54 और ये 57, ये 2 छंग 12 2 1 18 19, ये कितना हो गया 6 7 9 9 5 14 और ये 2, ये हो गया 2496। 2496 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3504, इसकी वैल्यू 3504 आ गई, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, और ये होगा 6 को 24, आगे मल्टीप्लाई नहीं करते, देख ले 240 लास्ट में किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है सी, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी धन पर 5 वर्ष में 2000 रुपये ब्याज बनता है, तो समान मूलधन और समान दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? माना कि मूलधन जो है वो x रुपये होगा और दर जो है 4 है और समय 5 है, इसका जो ब्याज है ये 2000 रुपये बनता है, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा 5 को 20 और ये 100 बार कट गया और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, मूलधन आ गया 10,000। इस पर समान रेट पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मूलधन ये हो गया, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस रेट कितना है, रेट यहाँ पर 4% ही है और 2 वर्ष के लिए निकालना है, और इंटू पी, मूलधन कितना है, 104 गुणा 104 कर देते हैं, 100 गुणा 100, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 100, इससे बचा 104 104, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 1 और ये 8 0 1, तो मिश्रधन इतना आ गया 10,816 रुपये, मूलधन 10,000 था, तो ये कितना आ गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 816 रुपये, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 रुपये 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाए गए, अगर यह ब्याज हर 20 वर्ष में मूलधन में जोड़ा जाता है तो कितने वर्षों बाद कुल मिश्रधन 28,000 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, पर इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि 20 वर्ष के बाद
मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है और फिर उस पर ब्याज लगाया जाता है। मतलब हर 20 वर्ष में ये प्रक्रिया कर रहे हैं ये लोग कि 20 वर्ष में मूलधन में ब्याज जोड़ा जा रहा है और उसको फिर मूलधन बना लिया जा रहा है। तो 6,000 रुपये 10% से 20 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 12,000 रुपये। 20 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिल रहा है उसको? 12,000 रुपये। पर अब 20 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि 12,000 रुपये को मूलधन में जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? अब मूलधन कितना है? 18,000 रुपये। अब इसके 20 वर्ष के बाद जो होगा, अब जो है ब्याज 18,000 पर लगेगा, ना कि 6,000 पर। पहले मूलधन 6,000 था, 20 वर्ष का ब्याज इतना हुआ। कंडीशन दी हुई है कि हर 20 वर्ष में जो है वो ब्याज मूलधन में जोड़ा जा रहा है, तो मूलधन जो है अब कितना हो गया? 18,000 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि कितने वर्षों बाद कुल मिश्रधन जो है 28,000 रुपये हो जाएगा। तो अभी कितना है मिश्रधन? 18,000 है, और कितने वर्षों बाद जो है ये मिश्रधन जो है वो 28,000 रुपये हो जाएगा। मीन्स 28 में से 18 जाएंगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद जो है ब्याज हमको 10,000 रुपये मिलेगा। अभी 18,000 तो हो ही चुका है, पूछ रहा है कितने वर्षों बाद 28,000 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो 18,000 अभी हो चुका है, बचे कितने? 10,000 रुपये। तो अब हमको ये निकालना है कितने वर्षों बाद जो है वो जो ब्याज है वो 10,000 रुपये मिलेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो वर्ष हम मान लेते हैं, टाइम जो है x है और रेट तो वही रहेगी 10/100 कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये x और ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा 1,000/18, 2 × 18, 2 × 5 = 10। ये 1 0 भी यहाँ से कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, तो ये हो जाएगा 50/9 है एक्चुअल में ये। तो ये हो जाएगा 9 चौक 9 5 45 और 9 5 45, तो 5.5 वर्ष आया ये। 20 वर्ष तो थे ही पहले, और उसमें 5.5 वर्ष और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 25.5 वर्षों में। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत और आखिरी 3 संख्याओं का औसत क्रमशः 16 और 15 है। अगर अंतिम संख्या 25 है तो पहली संख्या क्या है? माना कि 4 संख्या जो है वो हम ए बी सी डी मान लेते हैं, तो ए बी सी का औसत कितना है? 16 है, और बी सी डी का औसत जो है 15 है। ये औसत दिया हुआ है, तो इनका सम निकल जाएगा। यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 3 का गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा इनका। तो ये 16 × 48 है और ये 15 × 45 है। यहाँ पर बी सी दोनों में कॉमन है, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये बी सी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा a - d, और 48 में से 45 गए 3। तो अंतिम संख्या d दी हुई है 25, तो d की वैल्यू 25 दी हुई है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 और 3 28। आंसर हो जाएगा अपना बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 46 है और योग जो है 6 है, तो संख्याओं के क्यूब्स का योग क्या होगा? क्यूब्स मतलब पावर 3। माना कि 2 संख्या जो a और b मान लेते हैं, तो उनके वर्गों का योग जो है कह रहा है 46 है, और उनका खुद का योग जो है वो कितना है? 6 है। और हमको क्या निकालने कह रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो इसमें हम वही फॉर्मूला ही लगाएंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसकी वैल्यू पता है, तो ये 6 से 36 रख देते हैं, और इसकी वैल्यू पता है 46, तो 2ab की वैल्यू आ जाएगी, ab की वैल्यू आ जाएगी 46। 36 में से 46 गए -10, और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से करेंगे कैलकुलेट तो -5 आ गई। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है, ये निकालना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस b की वैल्यू तो 6 है हमारे पास, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू भी है हमारे पास 46, माइनस ab की वैल्यू यहाँ से -5 रख देते हैं, ये -5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 46 और ये +5 हो जाएगा। 46 और 5 51, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 = 30, 306। तो इसकी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 306, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था। ऑब्जेक्ट भी क्या है कि लोगों ने इसमें, तो अपना आंसर 306 ये करेक्ट आंसर है।